पहलगाम हमले में 6 आतंकी शामिल थे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए AK-47 से आतंकियों ने यहां पर हमला किया। AK-47 लेकर आतंकी वहां पर पहुंचे थे। चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा बलों की तैनाती है। हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर निगरानी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। CRPF, BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस, हर कोई संयुक्त ऑपरेशन में यहां पर लगा हुआ है। और जैसा मैं आपको बता रही थी, लाल चौक पर बहुत से कश्मीरी हैं जो दुखी हैं और बहुत से लोग जो सैलानी हैं। आप कहाँ से आएंगे मैम? मैं असम गुवाहाटी से। असम गुवाहाटी से। सर आप ऊपर वहाँ पर मौजूद थे, आप भी असम से आए हैं? क्या नाम है सर आपका? दीपक। दीपक, कब आए आप? हम लोग पहुँचे थे यहाँ 15 को। 15 को? 21 को जाना था, लेकिन वो क्या लैंडस्लाइड की वजह से जा नहीं पाए। अच्छा। फिर आज की फ्लाइट की टिकट है। अच्छा, आज फ्लाइट है आपकी? कितनी बजे की है? 2:40 की। तो आप पहलगाम हो आए कि नहीं आए? हम आए हम थे, लोग हमने शनिवार बहुत इंजॉय सैटरडे किया वहाँ पे। वहाँ तो हमने बहुत अच्छा लगा, एक स्टे भी किए थे होटल में हमने। पहलगाम को बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये घटना हमारे लिए बहुत दुखद है। हम अपने आप को लक्की समझते हैं कि हम एक दिन पहले ही निकल के आ गए। अच्छा, आप एक दिन पहले ही आए हैं? हाँ, एक पहलगाम से? नहीं, हम लोग सैटरडे को करके आ गए थे। फिर संडे को गुलमार्ग गए थे। और जब आपने ये खबर सुनी तब क्या लगा? श्रीनगर 2 दिन एक्सटेंड हो गया था हमारा, तो एक डर का माहौल हो गया। और अब वापस आपको कश्मीर आना हुआ तो? कश्मीर तो भारत का अंग है, आना ही पड़ेगा। आएंगे। हमें कश्मीरी लोग बहुत बहुत ज्यादा पसंद आए। हिंदुस्तान बहुत का अच्छा अंग लगा है, हमको। आएंगे कश्मीरी सब यहाँ के हम लोग बहुत प्रोडक्ट्स खरीदे, यहाँ बहुत इंजॉय किया हमने। यही तो वो मोहब्बत है जो इन आतंकियों को रास नहीं आ रही थी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ। खबर ये है कि नो इन्फॉर्मेशन ऑन फॉरेन नेशनल्स अदर देन अ नेपाली, यानी सिर्फ नेपाली मूल के व्यक्ति की खबर आ रही है, क्योंकि इससे पहले छन छन कर कुछ और खबरें आ रही थी कि देखिए कुछ फॉरेन नेशनल्स भी हैं। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऊपर देखिए हेलीकॉप्टर हमारे मंडरा रहे हैं। ये एक एक करके हेलीकॉप्टर वहां आकाश में जाते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट रंजन, आप कैच नहीं कर पाएंगे उन्हें, लेकिन सऊदी अरब की यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में आ चुके हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की है और इस बैठक में NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री शामिल हुए थे। ये जानकारी अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताई। और अमित पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनके पास एक आंकड़ा आ रहा है कि कितने आतंकी मौजूद हो सकते हैं इस पूरे के पूरे घटना में, इस पूरे के पूरे आतंकी हमले में। अमित, क्या आंकड़ा आ रहा है आपके पास? देखिए साहब, अभी सुरक्षा खुफिया से एजेंसी सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी हमले में 6 से 8 आतंकी शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है यहाँ पर। और इनमें से 4 से 5 आतंकी हैं, उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था। इसके अलावा जो 3 से 4 आतंकी हैं, उन्होंने रूट को तय करने में मदद की थी। और इसके अलावा करीब 7 से 8 ओवरग्राउंड वर्कर हैं जिन्होंने इन आतंकियों का रूट तय करने में मदद की थी। तो ये एक अहम जानकारी मिली थी। पहले 3 आतंकियों की खबर थी, फिर 4 की आई, फिर 6 की आई, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक 6 से 8 आतंकी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में, पूरी वारदात को अंजाम देने में शामिल थे। और उनकी मदद की बड़ी तादाद में ओवरग्राउंड वर्कर्स ने। उनकी तादाद कितनी है ये भी हम अभी थोड़ी देर में इसको हम बताएंगे, लेकिन ये पूरा एक कॉम्बिनेशन था ओवरग्राउंड वर्कर और इन आतंकियों का, जो कि एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था घुसने का रूट क्या है, पहाड़ी कहाँ है और टूरिस्ट कहाँ पर इकट्ठा है, कहाँ गोली चलाएंगे, कहाँ सबसे ज्यादा डैमेज होगा। ये बड़ी चीज है कि सोची समझी साजिश के तहत ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की नीयत से इस जघन्य आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था। ओके अमित, और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इस जघन्य अपराध को, इस बड़ी आतंकी घटना को जब अंजाम दिया गया तो न सिर्फ ये देखा गया कि कितनों को मौत के घाट उतारना है और किस तरीके से उतारना है, बल्कि एक मैसेज देने की, जिसे कहते हैं ना क्लियर मैसेज देने की भी कोशिश हुई। उस वक्त जब देश का प्रधानमंत्री सऊदी अरब में मौजूद है, जब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट वेंस मौजूद हैं अमेरिका के, जब यहाँ पर वक्फ को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, जब यहाँ पर 3 जुलाई को अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है,
एक के बाद एक ये मैसेज, जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है यानी तादाद में सैलानी यहां पर पहुंचने वाले हैं, ऐसे में इस तरीके की ये जो कायराना हरकत है इसके पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक और बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूं, न्यूज 18 इंडिया के पास जानकारी है कि 11 बजे सीसीएस की बैठक हो सकती है। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, इसमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह मौजूद होंगे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी अमित शाह भी मौजूद हो सकते हैं, और इसमें निर्मला सीतारमण यानी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी एस जयशंकर। ये सीसीएस की जो बैठक है वो 11 बजे के आसपास की जा सकती है। अमित, अगर 11 बजे ये बैठक होनी है तो इसका मतलब गृह मंत्री की मौजूदगी जरूरी है, और अगर गृह मंत्री की मौजूदगी जरूरी है तो इसका मतलब यहां से गृह मंत्री 11 बजे पहले रवाना हो जाएंगे। देखिए रूबिका, ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी गृह मंत्री मौजूद रह सकते हैं। कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह की अभी इस वक्त आतंकी हमले में जो हमले के बाद कश्मीर में मौजूदगी के सबसे बड़े मायने यही है कि एक एक पहलू को मॉनिटर किया जा रहा है और न केवल घायलों को उचित इलाज मुहैया करवाया जा रहा है बल्कि पुख्ता तरीके से काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए खुद गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। और 3 बड़ी बैठकें हो चुकी है रूबिका, कल आते ही बैठक की, रात भर उन्होंने मॉनिटर किया सिचुएशन को, और आज भी यह बैठकों का दौर है। तो इसकी संभावना कम ही है कि गृह मंत्री अमित शाह फिजिकली इस बैठक में यहाँ पर शामिल होंगे। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जरूर हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बड़ी प्लानिंग के तहत अहम निर्देश की भी हमें उम्मीद की जानी चाहिए ग्राउंड पर जो फोर्सेस मौजूद है। और तीसरा, रियल टाइम मॉनिटरिंग। बैठक ऐसे ही नहीं हो जाती अमित, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को ये बताना जरूरी है, जब सीसीएस की बैठक हो रही है यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो रही है, यानी एक बहुत बड़ा फैसला, कोई बहुत ही सेंसिटिव मसले पर फैसला लेने के वक्त ये सारे के सारे बड़े मंत्रालय आपस में बैठते हैं और चर्चा करते हैं। ऐसे में जब 24 घंटे के भीतर सीसीएस की बैठक हो रही है तो इशारा इसी तरफ है कि अब किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में भारत सरकार नजर नहीं आ रही है इस कायराना हमले को। जी रूबिका, बिल्कुल। और कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की जो बैठक है कल ही तय हो गया था। जैसे ही पीएम की जो ट्रिप है वो कट शॉर्ट हुई, जैसे ही उनकी यात्रा छोटी हुई, तुरंत ही कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक कन्वीन की गई। आज पीएम मोदी लैंड करते हैं और वह अजीत डोवाल से और विदेश मंत्री से भी बातचीत करते हैं। इधर यहाँ पर कश्मीर में लगातार गृह मंत्री मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, वह सुरक्षा खुफिया एजेंसियों से बैठक ले रहे हैं। और अब तब गृह मंत्रालय में एक रियल टाइम कंट्रोल रूम यहाँ पर खबर आ रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अमेरिका में अपना दौरा बीच में ही छोड़कर इस बड़े हमले के बाद लौट रही हैं, क्योंकि उनका भी सीसीएस में होना बहुत जरूरी है और इसीलिए निर्मला सीतारमण ने भी अपना जो अमेरिका में इस वक्त दौरा था उसे कट शॉर्ट कर लिया है। अच्छा, एक और जानकारी आपको बता दें, रिफत भी हमारे साथ मौजूद है और अब से कुछ ही देर में कोमल भी हमारे साथ जुड़ने वाली है। अलग अलग इलाकों में हमारे तमाम न्यूज 18 इंडिया के सहयोगी और रिपोर्टर्स मौजूद रहेंगे जो आपको पल पल की अपडेट और जानकारी देंगे। रिफत पहलगाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत, अत्याधुनिक हथियारों की बात हो रही है और जैसा अमित कह रहे हैं कि जब तक स्लीपर सेल एक्टिव ना हो इन आतंकियों को कोई मदद ऐसे मुहैया नहीं करवाई जा सकती थी, और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि ये हुआ तो कैसे हुआ, कितनी बड़ी प्लानिंग इसके पीछे इन्वॉल्व थी और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। देखिए, मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। क्या लोकल सपोर्ट था ये अभी पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ पे कंडम कर रहे हैं इस मामले को, कल एक बड़ा कैंडल लाइट मार्च हो गया और चप्पे चप्पे पे यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वो इस घटना की निंदा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ये बेसरन का इलाका है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये साइन बोर्ड है और ये पूरा एरिया बेसरन फॉरेस्ट है और यहाँ पर ही ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स तैनात हैं और भारतीय सेना के लोग लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हर चीज पे निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। रिफत, एक और बड़ी खबर आ रही है।
बड़ी खबर आ रही है, ये जितने भी आतंकी थे AK-47 से लैस थे, अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, इनको बकायदा पाकिस्तान से लगातार इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, इनको डायरेक्शन दिए जा रहे थे। और डिटेल्स के साथ ओपी तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ओपी, क्या जानकारी आपको मिल रही है? ये बेहद ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल रूपिका, मैं आपको बता दूं, इस पूरे इंसिडेंट में 6 से 8 आतंकवादी शामिल थे। जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है उसके मुताबिक लगभग 5 आतंकवादी ओपन रेस्तरां के नजदीक पहुंचे थे और जिसमें से 4 वर्दी में थे और इन आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, लोगों से नाम पूछते थे और उसके बाद उन्हें गोली मार देते थे। अभी तक जो खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की जांच हुई है उसके मुताबिक इन आतंकवादियों को लीड 2 विदेशी आतंकवादी कर रहे थे और इनमें एक पाकिस्तानी था। ये कंफर्म हो चुका है कि जो आतंकवादी लीड कर रहा था वो पाकिस्तानी आतंकवादी ही था। कुल 6 से 8 आतंकवादियों की संख्या बताई जा रही है कि 47 से लेस थे आतंकवादी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन आतंकवादियों के जो शरीर थे उन पर बॉडी कैमरास भी लगे हुए थे और उनके पास ऐसे अत्याधुनिक उपकरण भी थे जिसके जरिए वो लगातार संभवतः अपने आकाओं से बातचीत भी कर रहे थे रूपिका। और अगर हम इसको देखें तो एक ठीक मुंबई हमले की याद दिलाता है जिसमें आतंकवादी लगातार अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं से बात कर रहे थे। इन आतंकवादियों के बॉडी पर भी बॉडी कैमरास लगे हुए थे, अत्याधुनिक उपकरण उनके पास थे और लगातार ये लोग नाम पूछ कर फायरिंग कर रहे थे। एक सदी और सटीक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया। रूपिका, ओपी तिवारी ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरे के पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया जा रहा था। जैसा हम बता रहे, देखिए कुछ कश्मीरी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बात नहीं करना चाहेंगे, जरा उनसे बात करते हैं। अगर ये बात करेंगे जी, अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं के हैं, लोकल हैं? यहीं के हैं। पहलगाम के बारे में आपको खबर मिली होगी? कल तो मिली, थोड़ा उधर एक्सीडेंट हो गया, हमको क्या पता है, हम लोकल कश्मीरी है, उधर बाथरूम में काम कर रहा है। अच्छा, तो आपने लाल चौक को इतने टाइम से इस तरीके से देखा, एकदम सूना सुनसान? इस तरह नहीं देखा है, पिछले 2 साल के बाद ही आज थोड़ा इस तरह। पूरा कश्मीर बंद है? पूरा कश्मीर बंद है। वजह तो बोलता है तो उधर थोड़ा अटैक हो गया। हम लोकल है, हमको क्या पता है, अपने हम क्या बता सकते हैं। आपका नाम क्या है भाई? नज़ीर अहमद शेख। नज़ीर अहमद शेख कह रहे हैं कि हमें बताइए क्या पता, हम तो लोकल हैं, यहाँ पास ही में काम करते हैं, लेकिन 2 साल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इस तरीके से पूरा का पूरा लाल चौक, आप देखिए सुना, मैं पूरा इलाका आपको दिखा देती हूँ, आप देखिए ना, ये पूरा इलाका देखिए, ये सब बंद है। ये सारी की सारी दुकानें जो आपको दिखाई दे रही है लाइन से, सब खुली रहती हैं। यहाँ पर कहीं बेडशीट्स बिकती है, कहीं अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स बिकते हैं, कहीं पर कोई और आर्टिफैक्ट्स बिकते हैं, लेकिन ये सब की सब आप इस वक्त बंद पाएंगे। कोई जो अभी होटल है वो पूरा नहीं है। यहाँ कहते हैं कि लाल चौक में कमरा ढूंढते नहीं मिलता है, रूम्स ढूंढते नहीं मिलते हैं, लेकिन आज आप जाइए रिसेप्शन पर और आपको ये कहा जाएगा कि बताइए कौन सा कमरा आपको चाहिए। फिलहाल सिक्योरिटी टाइट है, मुस्तैद है, लेकिन पूरा कश्मीर रुक गया है, पूरा कश्मीर थम गया है, क्योंकि टूरिस्ट पर हुआ ये अटैक किसी के समझ में नहीं आ रहा है, ये हर किसी के परे है। लेकिन फिर भी ये बात समझ में आती है कि जिस तरीके से वहाँ पाकिस्तान में बैठकर आसिफ मुनीर ने नफरत भरी जुबान का इस्तेमाल किया था, वो पूरी तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह की कोई इज्जत नहीं, किसी तरह की कोई लीनियंसी नहीं। इस वक्त भारत यही कह रहा है कि मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके और जितना टैक्टफुली हो सके वो दिया जाना चाहिए। अमित हमारे साथ मौजूद हैं उस जगह से जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है और उस जगह से जहां पर इस वक्त वो तमाम डेड बॉडीज़ हैं, उनके परिवार उनके बगल में हैं। वहाँ पर अमित शाह जाएंगे और उनको संवेदनाएं भी देंगे और जिसे कहते हैं एक शोक प्रकट करने की भी वहाँ पर आपको कुछ ही देर बाद तस्वीरें दिखेंगी। लेकिन अब इससे कई बढ़कर एक्शन की ज़रूरत है। अमित का रुख करते हैं। अमित, अभी कोई जानकारी के कब पहुँच सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह? इस वक्त 8:28 हो रहे हैं जब हम आपस में बात कर रहे हैं। करीब 9:15 से 9:30 के बीच में गृह मंत्री के यहाँ पर पहुंचने की संभावना है। लेकिन अहम विजुअल्स मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ रूबिका। तस्वीरों में जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल कमांडो है उनकी तैनाती यहाँ पर कर दी गई है और इसी तरीके से संवेदनशील इलाकों में
जो कमांडोज हैं उनकी भी तैनाती की गई। यह पुलिस कंट्रोल रूम इलाका है रुबिका, और यहाँ पर इस तरीके के स्पेशलाइज फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर हुई है। तो ये एक बेहद अहम यहाँ पर खबर है, क्योंकि विशिष्ट परिस्थितियों में स्पेशलाइज फोर्स की तैनाती की जाती है, और जब अभी यहाँ पर इनकी तैनाती की गई है तो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, इस आतंकी हमले की जो गंभीरता को देखते हुए इसी तरीके का पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। जी, तो जैसा अमित हमें बता रहे हैं कि कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच सकते हैं अमित शाह, यानी 8:30 बजे की ये खबर है। 8:30 बज रहे हैं, 9 के आसपास जो है अमित शाह अस्पताल पहुंचेंगे, घायलों का हालचाल लेंगे, वहां पर शोक प्रकट करेंगे। वहां बहुत सारे परिजन हैं, बहुत सारी वहां पर डेड बॉडीज भी उस अस्पताल में रखी गई है। और इसी बीच पहलगाम में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी बीच पहलगाम में आती जाती तमाम गाड़ियों को जो है वो रोककर चेकिंग की जा रही है। जरा रुक करते हैं रिफत का, रिफत भी कुछ जानकारी हमको देंगे और उसके बाद यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश होगी। रिफत, पहलगाम में इस वक्त किस तरीके का एक्शन? देखिए रुबिका, एक्शन हर तरफ से है। जैसा मैंने कहा कि सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, आर्मी हो। लेकिन जिस तरीके की पहले खबरें आई थी कि 4 लोग थे, अभी बताया जा रहा है कि 5 लोग थे। कुल 8 लोगों ने यह साजिश रची थी और बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे जिस तरीके से कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन, मैं आपको दिखाऊं कि ये बेसरन का एरिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इस पूरा एरिया जो है ये बेसरन का एरिया है और यहाँ पर ही अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पे, चप्पे चप्पे पे यहाँ पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, चाहे पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, और इस पूरे एरिया की चौकसी बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर कोई भी भागने में कामयाब ना हो, क्योंकि जगह जगह पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। अगर कोई आम नागरिक होगा तो उसे आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है, चेक करके ही उसे बाहर छोड़ा जाता है। यानी इस पूरे एरिया पे लगातार सुरक्षा बलों की नज़र है, सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है ताकि यहाँ से कोई भी भाग ना सके। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से घेराबंदी कर दी गई है, जिन लोगों ने अटैक किया है, क्या वो इसी फॉरेस्ट एरिया में है या उन्होंने पहले ही मंसूबा बनाया था या किसी गाड़ी का इस्तेमाल किया, बाइक का इस्तेमाल किया, ये कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से टूरिस्ट्स ने बताया कि उनको चुन चुन के मारा गया, मर्दों को अलग कर दिया गया। पहले कल मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि पहले तकरीबन 6-7 टूरिस्ट्स को मार दिया गया था, फिर 2 जो मिलिटेंट थे उन्होंने आपस में बात की, उन्होंने कहा नहीं, अभी और लोगों को मारना है, अभी और लोगों को चुन चुन के मारना है। कुछ लोगों को पूछा गया, उनसे नाम पूछे गए, उसके बाद कलिमा पढ़ाया गया, जिससे कलिमा नहीं पढ़ा जा सका तो ये आइडेंटिफाई हुआ कि वो नॉन मुस्लिम है, तो उनको चुन चुन के गोली मार दी गई। और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि किसी बच्चे का बाप उसके सामने मारा गया, उसकी हालत क्या होगी। किसी औरत का पति जो है उसके सामने उस पर गोलियां चलाई गई, उसकी हालत क्या हो सकती है। तो ये एक दर्दनाक अटैक है और इसकी मजम्मत हर कोई कर रहा है। यही वजह है कि आज कश्मीर बंद की कॉल दी गई है और कश्मीर बंद की कॉल को हर किसी ने समर्थन किया है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं। मैं आपको बता दूं कि स्कूल एसोसिएशन जितनी भी हैं उन्होंने आज इस बंद का समर्थन किया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पूरे कश्मीर में मातम है, पहलगाम में हर तरफ से सन्नाटा छाया हुआ है। और अभी अगर किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस है तो वो इस पूरे बेसन के, इस पूरे फॉरेस्ट में इस वक्त बड़े पैमाने पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पे कल ये घटना अंजाम दी गई। एक मंसूबा बनाया गया होगा, एक मंसूबे के तहत ये सब कुछ हुआ होगा, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस पूरे सिक्योरिटी वाले जोन में इतने सारे मिलिटेंट आएंगे आधुनिक हथियार से लेस। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि AK-47 के साथ साथ उनके हाथों में M4 राइफल्स भी थी, यानी आधुनिक हथियारों के साथ उन्होंने सब कुछ ये किया। तकरीबन 7 मिनट तक लगातार फायरिंग हुई। फिलहाल कुछ लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। कल शाम को ही पुलिस ने और सीआरपीएफ ने यहाँ पे अलग अलग एरियाज में छापे मारे और अब उन लोगों को जिन पे शक है या जिनकी क्वेश्चनिंग से पता चल पाएगा कि कौन थे, क्या मंसूबा था, किस तरीके से मंसूबा बनाया गया, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, क्या कुछ सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल किया गया और उसी के ज़रिए ये सारी चीज़ें अंजाम दी गई। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है।